अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जब ये हमेशा ज़िंदाबाद कहते हैं, तो यूथियों को थोड़ी-सी तकलीफ़ होती होगी, उसकी रीज़न 2-3 है हमेशा पाकिस्तान रहने के लिए। बट अब है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद तो है पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी जिंदगियों का ये नारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हिस्सा बन गया। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे जो गुजारिश करते हैं कि जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और जो आज का मौजू है, उस पे कोई लंबा चौड़ा मौजू नहीं है, सीधा-सीधा सा मौजू है, लेकिन इस पे आप लोगों ने जो है वो अपना कमेंट ज़रूर करना है। फील्ड मार्शल है क्या? फील्ड मार्शल किस लिए दिया जाता है? और फील्ड मार्शल जो होता है वो किन ममालिक में दिया गया है? क्या पाकिस्तान में इससे पहले दिया गया? अगर दिया गया तो किसको दिया गया? क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ? ये सब चीज़ें देखेंगे। उससे पहले कि मैं आपको असल खबर की तरफ जाऊँगा, पाकिस्तान की तारीख में अब से पहले, आज से पहले ये ओहदा सिर्फ़ एक शख्स को दिया गया था और उनका नाम था जनरल मोहम्मद अयूब खान 1974 तक। अच्छा, ओहदा फील्ड मार्शल जो दिए जाने की सरकारी तारीख है वो कोई 1958 और समथिंग लाइक में बताया जाता है। अयूब खान पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे जो 1951 में जनरल सर डगलस ग्रेसी के बाद आर्मी चीफ बने थे और 1958 में जब पाकिस्तान में मार्शला नाफज हुआ, मतलब 1951 में ये बने थे अयूब खान साहब और 1958 में जब पहला मार्शला पाकिस्तान में लगा, तो पाकिस्तान बनने के ठीक 11 साल के बाद तो अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला और खुद को सदर पाकिस्तान भी मुकर्रर कर दिया। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने पहला मार्शला भी खुद ही लगाया और सदर भी अपने आप को खुद ही बना लिया। फील्ड मार्शल का ये जो लक़ब है, अगरचा आईनी या कानूनी में ये लक़ब इसको मतनाज़ा ही कहा गया है। इसको कोई पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता। कम से कम हमारे ज़हनों में जो बात बिठाई गई है, उसमें तो नहीं देखा जाता। लेकिन अयूब खान ने खुद अपने आप को 1958 और 59 में फील्ड मार्शल का टाइटल दिया था। पाकिस्तान में नॉर्मल पाकिस्तान में फ़ौजी रवायात या जंगी कारनामों से उन्हें समझा जाता है कि इन्होंने बहुत फ़ौजी कारनामे को बड़े कमाल के किए हैं और कुछ जंगें जीती हैं, तो फिर उसको समझा जाता है कि ये इनका हक है कि इनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाए। ज़्यादातर सियासी और अलामती इक़दाम था ताकि वो खुद को अपने आप को आला तरीन फ़ौजी जो है वो साबित कर सकें, क्योंकि ये 4 स्टार जनरल्स होते हैं, लेकिन जो फील्ड मार्शल है वो खुद ब खुद 5 स्टार जो है वो ओहदा उसका होता है, मतलब 5 सितारों वाला ओहदा भी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा ये भारत में रिसेंटली जो है जनरल बपन या आई डोंट नो जेड़े जो वो पिछले दिनों इसमें हादसे में हलाक हुए थे हेलीकॉप्टर वाले में, जनरल उनको भी मोदी ने फील्ड मार्शल का खिताब जो है वो दिया था। पाकिस्तान में इससे पहले जो है वो एक बार इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद ये किसी को नहीं दिया गया। हालाँकि उसके बाद 1965 की 1971 की और 99 की जंग जो है वो भारत के साथ हो चुकी हैं, लेकिन किसी को नहीं दिया गया। अब आते हैं हमारे असल मौजू पर। मैंने कहा ज़रा मैं आपको तारीख भी बता दूँ कि ये मतलब कब हुआ, कैसे हुआ और पहली दफ़ा कब हुआ और किसको मिला, तो थोड़ा उसके बाद फिर अभी यूथियों की पूछल पर ज़रा पैर रखते हैं। पीटीआई के लिए आज इंतहाई बुरी खबर है, बड़ा बुरा खबर इस हवाले से कह रहे हैं कि हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर को वो ओहदा मिल गया जो उनको कम से कम कभी भी निभाएगा। अब ज़ाहिर है ये ताहयात ओहदा होता है कि जब तक वो अलामती तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, वो टाइम पर जब रिटायर होंगे तो होंगे, लेकिन ये अलामती तौर पे ओहदा हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है और ये ओहदा ताहयात जैसे मैं आपको बता रहा था 5 सितारे होते हैं और हाफ़िज़ साहब ताहयात लंघदे पांदे यूथियां नूं तड़पांदे रहेंगे। और तफसीलात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक इस ऑपरेशन की आला हिकमत अमली, दलेराना क़यादत, बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को निशाना इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। अब वफाकी कबीना का कहना है कि 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्ताल जो है वो और बिला जवाब जो है वो जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाकिस्तान की फौजी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली काबशों को भरपूर तरीके से आमाहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में वो तरी ही कामयाबी हासिल हुई जो हर पाकिस्तानी यहाँ अपने सीने पर एक सितारे की तरह सजाकर घूम रहा है। हर पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह पे जहां कहीं भी उसको कोई हिंदुस्तानी नजर आता है या वो कोई बात करता है या बहस होती है तो वो कह सकते हैं कि ये वो जंग है जो हमारी आंखों के सामने जीती गई है और हम अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुनते रहे अब हम अपने बच्चों को या आने वाली नस्लों को बताएंगे थे कि सैयद हाफिज आसम मुनीर की क़यादत और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उनकी मिसाली जो कॉम्बिनेशन है में ये जंग हमने कैसे जीती। इनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई इस्लामियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दफा के एतराफ में जनरल सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ को काबीना ने जो है वो मंजूर किया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें अपने इस फैसले में एतमाद में लिया। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात को भी जारी रखने का मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया गया और वफाकी कबीना ये भी फैसला किया गया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान इनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए था जो बगैर किसी वो जाते ना जिसे काम कोई नहीं किया, कारनामा कोई नहीं किया और फील्ड मार्शल चाहिए उसकी मुखालफत करनी बनती थी। मेरे ख्याल में 2013 से 2018 वाले दौर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं वो एक तो बड़े ही जाने की बातें ना करो, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पूरी कैबिनेट से, पूरी पार्लियामेंट से शाहाना तौर पर उनको फील्ड मार्शल का जो है, बल्कि उनका जो वो था जिसे कहते हैं कि आप क्लेम आप सुन लें उनका क्लेम किस बेस पर था। उन्होंने दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग जो कि हमने अपने मुल्क के अंदर लड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो उनके दौरे हुकूमत में कामयाब हुआ रहील शरीफ साहब। लेकिन वो ख्वाहिश दिल में लिए ही सऊदी अरब चले गए और बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी पर चले गए, वहां पे माशाल्लाह अच्छे पैसे वो कमा रहे हैं वहां पर। अल्लाह ताला की ज़ात उनको मजीद उनकी दौलत में इजाफा फरमाया। जनरल बाजवा साहब ने भी कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी थी और अगर वो 2019 वाली जंग है उस पे वो जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो 24 घंटे बाद चाय पिलाकर हमने एक बंदा छोड़ा था तो वो क्लेम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जनरल सैयद हाफिज आसम मुनीर ने, माँ के बच्चे ने ये साबित किया कि वो एक बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं और उन्हें ये जो ओहदा है वो सूट भी करता है और उन्होंने ये ओहदा मेरे ख्याल में बड़ी काबिलियत पर जीता है और ये उनका हक भी है और ये पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनको एक एजाज़ दिया गया है, उनको एक तोहफा दिया गया है और वो इसके काबिल हैं, पूरे इसके काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे इसके काबिल है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हाफिज आसम मुनीर साहब को इसको कंटिन्यू करने की और इसी तरह भारत की आंखों में आंखें डालकर मुल्क बनाने वाला पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से ये हदिया, ये तोहफा जो है वो कबूल फरमाए। हमारी तरफ से पूरी पाकिस्तानी जो फौज है ना, वो जो काम कर रही है और जो उन्होंने काम किया है वो मेरे ख्याल में इसी लायक है कि मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी फौज को फील्ड मार्शल बना दिया जाए, जिस तरह एक जवान से लेकर एक जनरल तक ने लड़ा है। लेकिन खैर ये वाला जो ओहदा है ये जनरल आसम मुनीर को मिला है। हम जनरल आसम मुनीर साहब को मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह पाक उनको मजीद खिदमत करने की तौफीक दे। अच्छा, वीलॉग था आज का यही था, बट मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ। ये जो जंगें होती हैं ना, ये अपनों को बड़ा दूर कर देती हैं। हमारी जो सकाफत है, खास तौर पे जो पंजाबियों की है, लाहौर वालों की है, जलंधर वालों की है, गुजरात वालों की है, गुजरात की है, उधर से अम्बाला की है, उधर से बठिंडा की है, बड़ी क्लोज है, बड़ी नजदीक है। देखिए आप जब अगर आपको कभी वाघा बॉर्डर पर जाने का इत्तेफाक हुआ और अपने मोबाइल पर देखें जब सिग्नल कम होते हैं तो वहां पर अगर आप गूगल मैप देखें तो आपको कितना दिल को वो करीब से लगता है कि इस साइड पे अटारी है और उस साइड पे, इस साइड पे वाघा है, उस साइड पे अटारी है, इस साइड पे आपको अपने गांव नजर आ रहे होते हैं। तलवाड़ा एक मेरे नानके रहते हैं वहां पर, हमारी खाला एक रहती है वहां पर। तो वो जो तलवाड़ा है आप बिलीव करें कि वो बॉर्डर के परली साइड पे भी एक गांव का नाम तलवाड़ा है और इस साइड पे भी है। जब मैं गूगल पे मारते हैं तो वो इंडिया वाली डायरेक्शन देता है या फिर पाकिस्तान, आपने सिलेक्ट करना है कि कौन से आपने तलवाड़े में जाना है। मैं अब आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि ये हमें कितना काटती है ये जंगे। काश मोदी को ये बात समझ आए और मोदी
उस तरफ जाता अपने 10 साल या 12 साल के दौर में, उस तरफ जाता कि अब मोदी के जाने का वक़्त आता तो हम लोग बॉर्डर फ्री कंट्री होते। हमारे ये जो बॉर्डर है, ये ट्रेड करके इतने तब्दील हो चुके होते, हम अपनी प्यार मोहब्बतें इतनी बाँट चुके होती कि आज ये जंगों की ज़रूरत पेश ना आती। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। मुझे नहीं पता कि ये मैं आई डोंट नो, लोग समझते हैं कि ये इफ्तिखार ठाकर साहब अदाकार हैं। ये अदाकारी से बहुत आगे हैं। मैं इस बंदे को स्कॉलर समझता हूँ। इफ्तिखार ठाकर, आई डोंट नो ये हादसाती तौर पे अदाकार कैसे बन गया। ये एक स्कॉलर है। एक एक मैं गलत नहीं कहूँगा, मेरे मुँह में ज़ाहिर है वो फ़नकार है और मैं उसके बारे में वली कहूँ या मैं उसके बारे में कोई ऐसा लफ़्ज़ कहूँ तो वो फिर आप लोगों को उस पे शिकायत होगी। लेकिन मैंने उनको जितना सुना है, मैंने उनको जितना देखा है कि वो बंदे में कमाल की खुदा की ज़ात ने उस बंदे को दिमाग दिया है। खुदा की ज़ात ने कमाल का उस बंदे को नॉलेज दिया है और माशाल्लाह वो हाजी एक दफ़ा नहीं है, कई दफ़ा के हाजी हैं और कई लोगों को हज करा चुके हैं। अपने साथी दोस्त जो उनके होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से इलाज और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें अपने इलाके में भी वो बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो बड़ा अफ़सोस कर रहे थे। जब ये जंग लगी तो ज़ाहिर है जज़्बात में, वतन की मोहब्बत में सब करते हैं, हम भी सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हिंदुस्तान के बारे में या जिसके बारे में या जो भी कहा, उन्होंने भी जब हिंदुस्तान से कुछ बयान आ रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ बयान दिए और आज वो शर्मिंदा थे। वो कह रहे थे कि मैं शर्मिंदा हूँ। जब थोड़ा-सा गुस्सा ठंडा हुआ है, जज़्बात में थोड़ा-सा आगे निकले हैं, तो उन्होंने एक-एक नाम लेकर जी पंजाब की तरफ से जितने भी फनकार हैं, बब्बू मान साहब एक बड़े फनकार हैं, उनका नाम लेकर कहा कि उनका मुझे मैसेज आया। फिर वो जो गिल साहब हैं, हाँ जी, उनका नाम लेकर फिर उनके जो दूसरे बहुत सारे कोलीग हैं कि मुझे उनसे शर्मिंदगी हुई और काश ऐसा ना हो और ये हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकले, हम मिलजुल कर रहें। अब मैं इस पे, ये बात ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। देखिए जंगें कहाँ रह गई हैं अब, दुनिया में जंगें तो खत्म हो चुकी हैं। अब तो जमाना अमन का दौर चल रहा है। दुनिया अमन में रहने की बातें कर रही है, लेकिन असला बेचने वालों ने अपना असला बेचना है और कमीशनें बनाने वालों ने अपनी कमीशनें बनानी है, तो इसलिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इफ्तिखार ठाकुर साहब का दर्द, दुख और तकलीफ जो उनकी आंखों में नजर आ रहा था कि उनके वो कुलीग जिनके साथ पिछले काफी अरसा उन्होंने मिलकर काम किया और इतना काम किया कि उसको उस काम को बहुत पसंद किया गया, बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन शायद अब वो एक दफा खत्म हुआ है। हमारी ख्वाहिश है कि वो ये अमन हो, सुकून हो, मोदी को ये समझ आए और ये लड़ाइयों से निकले। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अमन से रहें और अमन की आशा जो है वो एक दफा फिर आए। तो ये दुख और तकलीफ जो है ये सिर्फ अदाकारों का नहीं है, ये बहुत सारे बिजनेसमैनों का भी है। बहुत सारी हिंदुस्तान में ऐसी फैमिलियां जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बैठे हुए वहां पर है और बहुत सारे लोगों ने इधर उधर शादियां भी की हुई हैं अपनी फैमिलियों में, अभी हाल में भी की हैं और पहले भी की हुई हैं। हमारे लिए ये एक बड़ा अचरज होगा, लेकिन सिंध के इलाकों में जाएं तो कराची में जाएं तो एक दूसरे की तरफ आना जाना बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, क्योंकि वो फैमिलियां आपस में टूट ही नहीं सकी हैं। पंजाब वाली तो फैमिलियां टूट गई सन, हिंदुस्तान वाली फैमिलियां जो हैं उर्दू स्पीक फैमिली है वो टूटी भी नहीं है। तो खुदा की ज़ात अकल दे, मौत दे, अकल दे सिर्फ इनको नरेंद्र मोदी साहब को और वो इससे निकलें और इफ्तिखार ठाकर जैसे बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं, जो इस दुख और तकलीफ में है कि उनके अपने जो हैं उनसे नाराज़ हो रहे हैं, वो नाराज़ ना हो। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ है। फील्ड मार्शल के ओहदा मिलने पर आपकी क्या राय है? इस पे ज़रूर अपनी राय दें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।